हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न वाली 2.4 का प्रश्न 16 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 16 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 16 क्या कह रहा है। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको संभव व्यंजक का मतलब बोला गया है कि आपको घनाभ का जो विमा है उसको ज्ञात करना है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका दो भाग है। ठीक है, दोनों भाग को हम आयतन दे दिया गया है, हमें इसका क्या करना, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग जान लेते हैं घनाभ किस आकार का होता है। ठीक है, तो देखिए घनाभ इस आकार का होता है। ठीक है, इस आकार का, जिसमें आपका ए लंबाई है, ए चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हल। हल भाग एक को उतारते हैं। भाग एक का आयतन क्या दिया हुआ आपका, आयतन दिया हुआ आपका 3x² माइनस 12x, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आएगा। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, 3 चौके 12, तो दोनों में से 3 ले लीजिए। ठीक है, और एक तो एक्स आएगा, यहाँ 2x है, यहाँ एक तो एक्स है, एक तो एक्स ले लीजिए। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए जो बचा उसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 ले चुके थे, 2x में एक एक्स ले चुके हैं, तो एक तो एक्स बचा। क्यों बचा? क्योंकि स्क्वायर एक ले चुके हैं, देख बचा। यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए। अब देखिए यहाँ एक्स ले चुके हैं और 4 तिया 12 होता है, तो उसमें 3 भी ले चुके हैं, तो चलिए 4 बचा, तो ये 4 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3x है इसमें से 3 आपका क्या है, लंबाई है, x आपका चौड़ाई मान लीजिए, और x-4 को ऊंचाई मान लीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा अतः लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर x, और ऊंचाई बराबर मान लीजिए x-4। ठीक है, ये हो गया तीनों आपका आंसर, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई। ठीक है, ये आपका बीमा निकल गया। ठीक है, संभव बीमा एवं व्यंजक का। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा आपका भाग 2। ठीक है, तो चलिए भाग 2 को उतारता हूं। तो देखिए भाग 2 का आयतन क्या है, लिख लीजिए। आयतन 12 के वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस दिया हुआ आपका। देखिए यहाँ आपका जो है ना एनसीईआरटी बुक में यहाँ 6 नहीं है, आपका 8 है। ठीक है, मैंने आपको गलती से यहाँ लिखा है, यहाँ 8 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका लिख दीजिए 8k का y और माइनस 20k। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, 20k लिख दिए। अब देखिए इन तीनों पदों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ आपका देखिए 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है, तो देखिए 4 तिया 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 5 20 होता है, तो तीनों में से आपका 4 आ रहा है, तो लिख दीजिए पहले 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के लिख दीजिए। और कोई कॉमन आ रहा है, देखिए वाई स्क्वायर है, या वाई है, यहाँ वाई नहीं है, तो नहीं यार छोड़ दिए। ठीक है, अब जो बच्चा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। तो देखिए यहाँ हमने के ले चुका है, और 4 तिया 12 होता है, 4 भी ले चुका, तो 3 बचा, और वाई स्क्वायर बचा, तो लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस लिख दीजिए। अब देखिए 4 दूनी 8 होता है, 4 ले चुके हैं। ठीक है, तो क्या बचा, 2 बचा, 4 दूनी 8 होता है, तो 2 लिखिए। के भी ले चुके हैं, तो आप खाली बचा वाई, वाई को ले लीजिए और यहाँ माइनस दीजिए। अब देखिए 4 5 20 होता है, 4 ले चुके हैं हम। ठीक है, तो क्या बचा, 5 बचा, 5 को लिखिए, और के भी ले चुका है, तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 के को ऐसे लिखिए। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे, जो ब्रैकेट वाला का है। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं, तो मैं आपको यहीं करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर वाला पद से आपको अचर पद को गुना करना होता है। ठीक है, तो पहले से लास्ट को गुना करेंगे। तो देखिए पहले से लास्ट को गुना कर रहे हैं, तो देखिए 3y² है, और गुना करेंगे -5 से। ठीक है, चलिए तो देखिए 5 तिया 15 y का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए तो -15y² है। ठीक है, अब 15 को क्या करते हैं, तोड़िएगा, इसलिए हम लोग 15 को तोड़ेंगे कि
जो भी तोड़ने से आएगा उस संख्या को हमें इस प्रकार अरेंज करना है कि जोड़ने घटाने से +2 आया है और गुना करने से आपका -15y² भी आए। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग देखिए यहाँ करते 3 से जाएगा 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। ठीक है, तो 5 3 15 होता है। ठीक है, तो देखिए आपका 5 3 को इस प्रकार सजाना है जोड़ या घटाव में कि आपका +2 आया है। तो देखिए 5 से 3 घटाएगा आपका 2 आएगा, तो लिखिए 5 घटाओ 3। ठीक है, अब +2 लाना है यानी हमको प्लस में रखना 5 को और 3 को आपको माइनस में रखना। ठीक है, और यहाँ y है बोल के दोनों तरफ y लगा दीजिए तो घट के आपका 2y आ जाएगा। ठीक है, आप बढ़ा के आप 5 उसका पहले कुछ नहीं प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, और इन दोनों का अगर गुना भी करते तो आपका यही आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 y² ठीक है, तो बस इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला पद को ऐसे लिखते हैं और लास्ट पद को भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको बीच में डालते हैं तो +5y और -3y। चलिए ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब देखिए 4k को ऐसे लिखिए। अब क्या कीजिएगा, कॉमन लेना है हमें। ठीक है, तो देखिए कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पद से ये दोनों पद से। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3y² या 5y है तो देखिए 3 5 आएगा दोनों कॉमन, y² या y एक ठो y आएगा ले लीजिए। तो अब बचा क्या, 3 बचा, 2y में 1y ले चुके तो 1 ठो y बचा, प्लस बचा y ले चुके तो खाली 5 बचा। चलिए अब इन दोनों में से देखिए, पहले माइनस को लिख दिए, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, 3y या 5 है, कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं आता कॉमन तो आप लोग 1 लिखते। ठीक है, 1 ले लीजिए कॉमन, और बचा क्या 3y और माइनस माइनस प्लस और बचा आपका 5। तो देखिए दोनों सेम है ब्रैकेट वाला, यानी आपने जो बनाया वो आपका सही है। ठीक है, तो सेम वाला एक बार लिखते हैं, तो पहले हम लोग 4k को लिख ले रहे हैं, फिर सेम वाला एक बार लिख ले, क्या आपका 3y + 5 और एक बार बाहर वाला ब्रैकेट का तो y - 1। ठीक है, चलिए तो ये 4k आपका लंबाई ले लीजिए, 3y + 5 को आप लोग चौड़ाई ले लीजिए और y - 1 को आप ले लीजिए ऊंचाई। ठीक है, तो लिखिएगा अतः बीमाए लंबाई बराबर 4k, चौड़ाई बराबर 3y + 5 और ऊंचाई बराबर y - 1। ठीक है, ये होगी इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने आपका प्रश्न 16 का दोनों भाग को हमने आपको सोल्व करके समझा दिया हो। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको भी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।